डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है उसने 17 लाख मुस्लिमों पर बिजली गिरा दी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के साथ पत्रकारों के सामने आए और ऐलान कर दिया कि अब गाजा पट्टी पर अमेरिका का नियंत्रण होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बैठे बिठाए एक ऐसा रास्ता चुन लिया है जिसके बाद पूरी दुनिया सकपक आ गई है। और ट्रंप ने ये कह दिया है कि वो गजा को टेक ओवर करने जा रहे हैं और गजा को ओन करेंगे और कहते हैं मेरे पास रीडेवलपमेंट प्लान है। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी के साथ सीमा साझा करने वाले जॉर्डन और मिस्र से अपील की थी कि वो गाजा की आबादी को अपने यहाँ बस। पूरी दुनिया इस वक्त हैरान है कि ट्रंप ने ये फैसला आखिर लिया तो लिया कैसे, और अगर लिया तो इसे अमल में लाएंगे कैसे। अमेरिकी सदर ये कहे कि हम टेक ओवर कर लेंगे, ओन करेंगे गजा को आफ्टर रीसेटलिंग पैलेस्टीनियंस एल्सवेयर, और इसकी ये है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं इनको बाहर निकालें, इसको हम डेवलप करेंगे। यानी एक तरीके से अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि गाजा पर उसका कब्जा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा में अब फिलिस्तीनियों का कोई भविष्य नहीं है, उन्हें कहीं और चले जाना चाहिए। ट्रंप का यह ऐलान सुनते ही वहां बैठे पत्रकार भौचक्के रह गए। किसी ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि आप ये कैसे कर सकते हैं, तो किसी ने कहा कि गाजा तो फिलिस्तीनियों का घर था। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा कि फिलहाल तो अब गाजा पर अमेरिका का अधिकार होगा। यानी लाखों फिलिस्तीनी जो गाजा में वापस जाने के लिए तैयार बैठे थे, उनकी जमीन अब डोनाल्ड ट्रंप ने छीन ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गाजा बर्बाद हो चुका है, वहां पर ना तो सड़कें हैं और ना ही घर। स्थिति खतरनाक है, ऐसे में मरने से तो अच्छा है कि गाजा के 17 लाख लोगों को कहीं और जाकर बस जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि जॉर्डन और मिस्र इन फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ शरण दे। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी के साथ सीमा साझा करने वाले जॉर्डन और मिस्र से अपील की थी कि वो गाजा की आबादी को अपने यहाँ बसा ले। उन्होंने जॉर्डन से कहा कि वो करीब 1.5 मिलियन गाजा के लोगों को अपने यहाँ बसने दें। इसी तरह मिस्र भी उन्हें रहने दे। इनके लिए हाउसिंग कॉलोनियां बनाई जा सकती हैं। उनके इस सुझाव को जॉर्डन ने सिरे से खारिज कर दिया, तो वहीं मिस्र ने भी आपत्ति जाहिर की है। ट्रंप ने कहा कि मैं जॉर्डन किंग अब्दुल्ला से अपील करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा गाजा के लोगों को अपने यहाँ बसा ले। जॉर्डन की सरकारी एजेंसी पेट्रा ने भी ट्रंप से बातचीत की। डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्डन किंग के बाद मिस्र के राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे ऐलान कर दिया है कि वो गाजा स्ट्रिप को टेक ओवर कर लेंगे। उनका ये बयान, उनका ये ऐलान बताने के लिए काफी है कि इस बार ट्रंप इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर बहुत एग्रेसिव मूड में है। गाजा स्ट्रिप को लेकर उनका ये ऐलान सबको हैरान कर रहा है। किसी ने सोचा नहीं था कि जब इजराइल के प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे तो इतनी बड़ी घोषणा एक साथ दोनों नेता मिलकर करेंगे। मौका था व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात का। मुलाकात तक सब ठीक था, लगा कि दोनों देश युद्ध की स्थिति और परिस्थितियों को लेकर बातचीत करेंगे, हमास से कैसे निपटा जाए इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। ऐलान गाजा स्ट्रिप को लेकर हो गया। गाजा स्ट्रिप को अमेरिका टेक ओवर करेगा और इसका स्वामित्व भी अपने पास रखेगा। यूएस की पॉलिसी है टुवर्ड्स इजराइल। पिछली हुकूमत की पॉलिसी ये थी टू गिव मैक्सिमम सपोर्ट टू बेंजामिन नेतन्याहू, हर तरह की सपोर्ट देना। व्हाटएवर ही डिड, you know, there was no law, there was no international law, there was no, he didn't listen anyone, by the way. जब कतरी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात की, उसने कहा what is required and important to understand, जो उसने बात की। ये जो डील आज बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्सेप्ट की, ये वही डील है जो आज से 1 साल पहले भी थी, बट बाइडेन couldn't get him agree on this। लेकिन ट्रंप आया, ट्रंप ने उसको डराया और वो करा लिया। अब ट्रंप कह रहा है कि आप लोगों को मरने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट ही सेड बेसिकली, आप लोगों को मरने की जरूरत नहीं है, हम आपको यहां से बाहर निकालेंगे। अब बेंजामिन नेतन्याहू के साथ इजराइल को तो ये प्लान बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है जी, अब वो सारे हैं जी कि डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स हैं, हर चीज डिसमेंटल्ड है, अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स हैं वहां पे, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। दिस इज व्हाट ही सेड बेसिकली, डरा रहे हैं वो फलस्तीनियों को कि अभी तो अंदर बहुत सारे ऐसे बॉम्ब्स पड़े हुए हैं। ठीक है जी। अब हमास जो है वो जारी बात है
इस पे बोली है, वो कहती है ये तो क्योस है। इससे पहले आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी कि इन लोगों को यहाँ से निकाल के तो और मुल्कों में शिफ्ट कर दिया जाए। आपको याद होगा पहले उन्होंने कहा जी जॉर्डन एंड इजिप्ट के अंदर इनको भेज दिया जाए। दैट वाज समथिंग व्हिच वाज देयर, जॉर्डन एंड इजिप्ट, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन आता है कैसे करेंगे ये कैसे करेंगे ये? लेकिन अब मुस्लिम वर्ल्ड क्या कर सकती है? एक नया रेडिकल प्लान आया कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ। मेरा ख्याल है उनके जेहन में था कि अगर बम्बार्डमेंट इतनी हुई है कि सारे के सारे इलाके फारग कर दिए हैं तो यहाँ पे तो कुछ रहा ही नहीं है, तो हम क्यों मरने आते हो तुम? ये दिस इज व्हाट दिस है बेसिकली। तो पैलेस्टीनियन जिस पे इंसल्ट महसूस कर रहे हैं। अरब वर्ल्ड में पैनिक है, अरब वर्ल्ड ही ओन करती है ना, बाकी मुस्लिम वर्ल्ड तो नहीं उस तरह ओन करती। गो के गजा बीइंग मुस्लिम टेरिटरी सब उसको करते तो हैं कि ज्यादती हो रही है यार, ये क्या है? ठीक है जी, ये ज्यादती हो रही है, ये क्या है? अब आपको पता है जो गजा है ये तकरीबन 140 स्क्वायर माइल अब एक लैंड है, ठीक है जी, इजराइल के साउथ वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी की कोस्ट के ऊपर। इसका बॉर्डर जो है अपने साउथ में इट शेयर्स अ बॉर्डर विद इजिप्ट, ठीक है जी। देन ये दो ही ऐसे इलाके हैं गजा एंड वेस्ट बैंक, ये दोनों जो हैं ये पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है जी। लेकिन अब इन दोनों के अंदर बीच में गैप ही इतना, ये दोनों मिल ही नहीं सकती, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेस्ट बैंक के अंदर सारी सेटलमेंट्स कर ली हुई है, गजा को छोड़ दिया होगा। सो इन वेस्ट बैंक दे आर लिविंग टुगेदर, इन गजा देयर आर ओनली पैलेस्टीनियंस, जिनको रोज वो मारते हैं जब उनका जो दिल करता है, वहां पे हमास है एंड ऑल दिस। लेकिन ठीक है जी, ये सारे का सारा जो इलाका है ये अरबों ने लड़ लुड़ के देख लिया, किसी के हक में कोई नहीं। बाद में दे ऑल एग्रीड, ठीक है जी, वो सारे एग्री हो गए कि हाँ जी अब ऐसे करते हैं, ठीक है जी। मतलब दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। अब मैंने इसको जब पढ़ा, मैंने जब सुना, मैंने कहा यार ये तो तबाही मच गई है, ये तो तबाही मच गई है। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे देख पूरी दुनिया हैरान। डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले इजराइल के पीएम नेतन्याहू को इनवाइट किया और मीटिंग किया। मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है दोनों नेताओं के बीच। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने अपने स्पीच में बताया कि अमेरिका गाजा पर कब्जा करने जा रहा है। गाजा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, गाजा में रहने लायक नहीं है, गाजा को अमेरिका रीडेवलप करेगा। दोस्तों जो लोग वहां रह रहे थे उन लोगों को जॉर्डन और इजिप्ट में शरण देने के लिए अमेरिका के द्वारा अनुग्रह किया गया है, लेकिन उन देशों ने भी इन लोगों को लेने से इनकार कर दिया है। दोस्तों गाजा में जितनी भी बिल्डिंगें हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, गाजा में रहने लायक नहीं है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बताया अपने स्पीच में कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को जॉर्डन और इजिप्ट में कॉलोनी बनाकर बसाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की इस बयान से पाकिस्तान बड़ा चिंतित नजर आ रहा है। दोस्तों जो वहाँ की मीडिया है वो पूरी तरह से हिल चुकी है। जो पास के देश इस्लामिक है उन लोगों के द्वारा मना कर दिया गया है कि हम इन लोगों को अपने देश में नहीं लेंगे। दोस्तों इन देशों के द्वारा ही हमास को उस्काया गया था इजराइल से लड़ने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।